आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही प्यारा एक नेक का डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। तो ये वो फैब्रिक है जिस पे मैं वो नेक बनाऊँगी। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत कुर्ती है और पूरा सूट है जो बहुत ही प्यारा है। ऐसे ही इसका दुपट्टा भी है फुल एम्ब्रॉयडरी। तो ये मेरी अम्मी का सूट है जो मैं आज उसको स्टिच कर रही थी। सोचा आप लोगों के साथ इसकी नेक का जो डिज़ाइन है वो शेयर करूं, क्योंकि मैं इसका जो नेक बनाऊंगी बहुत डिफरेंट बनाऊंगी और बहुत अच्छा सा बनाऊंगी, क्योंकि वो किसी भी आउटफिट पे आप बनाओ तो अच्छा लगेगा। तो चलिए हम नेक की कटिंग कर लेते हैं। उसके लिए मैंने विड्थ ली थी 3 इंचेस और लेंथ वही सेम 6.5 इंचेस, और नीचे से भी मैंने 3 इंचेस का ऐसे मेजर करके और एक बॉक्स बना लिया है। बॉक्स बनाने के बाद मैं इसकी नेक की शेप दूँगी जो मुझे शेप बनानी है। उसके लिए मैंने थोड़ा सा 1 पॉइंट ऊपर निशान लगा लिया है और इधर मैंने 2.5 का निशान लगा लिया है। अच्छा, जैसे जैसे मैं बना रही हूँ आपको वो फॉलो करना है। इधर मैंने 1/2 इंच का निशान लगाया है। अच्छा, ये देखिए इस तरह से फिर मैंने इसको गोलाई का शेप दे देना है। पहला वाला जो है वो मेरे थोड़ा गलत हो गया था, तो इसलिए मैंने फिर ये दोबारा मैंने इसका शेप सही से दिया है। फिर इस तरह से मुझे एक छोटे से ट्रायंगल का भी शेप देना है। ये देखिए इस तरह से। तो फिर मैं इसका भी मेजर कर लूँगी। तो ये जो है ट्रायंगल के दोनों जो लाइनें हैं वो 1 इंचेस हैं। तो मैंने फिर इसका एक बार और मेजरमेंट ले लिया है। मेजरमेंट लेने के बाद मैं इसकी गोलाई दूँगी। ये देखिए इस तरह से 1 इंचेस दोनों तरफ से लेने के बाद इस तरह से हल्की सी गोलाई दे देनी है। और ये हमारा नेक का जो स्केच है वो कंप्लीट हो। इसके बाद क्या करना है, हमें नेक के बस सेम कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद हमें इसका आगे का प्रोसीजर करना है। तो इस तरह से अब मैं कटिंग कर लूँगी। मैं अपने घर में जो भी स्टिच करती हूँ तो मैं उसके आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। कुछ भी हो, नेक का डिज़ाइन हो या स्लीव्स का डिज़ाइन हो, कुछ भी ऐसे डिज़ाइन हो, मैं आप लोगों के साथ उसको शेयर कर देती हूँ। आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं आगे से भी इसको शेयर करती रहूँ। चलिए अभी मैंने कटिंग कर ली है। उसके बाद ये देखिए इस तरह से मैंने इसकी नेक की कटिंग कर ली। उसके बाद जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको भी हम मेजर करके कट कर लेंगे। अब नेक हो गई है मेरी कट। अब इसके बाद मैं इसको फैब्रिक पे पेस्ट कर लूँगी। ये देखिए मैंने फैब्रिक पेस्ट कर लिया है। उसके बाद मैं इसके जो ये किनारियाँ हैं उसको भी मैं स्टिच कर लूँगी। उसके लिए मैंने ऐसे छोटे छोटे कट लगा लिए ताकि जब मैं स्टिच करूँ तो वो अच्छे से स्टिच हो जाए। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो इसे हमें ध्यान रखना चाहिए स्टिचिंग में, जिसकी वजह से हमारी स्टिचिंग जो है वो फिनिशिंग के साथ होती है। चलिए देखिए मैंने पीछे का भी आपको दिखा दिया है और ये इस तरह से मेरी नेक एकदम कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद मैं बीच में इसका कट लगा लूँगी। फ्रंट कुर्ती पे स्टिच करने से पहले हम हर नेक पे ना एक बीच में कट लगा लेते हैं, और हम कुर्ती पे भी कट लगा लेते हैं। और कट के ऊपर कट रख के फिर हम इसको इस तरह से पेन से सेट करके और फिर हम इस पर सिलाई लगाते हैं। उससे क्या होता है, एक तो हमारी नेक जो है वो आसानी से बन जाती है और एकदम परफेक्ट बन के तैयार होती है। चलिए ठीक है, उसके बाद मैंने ये स्टिचिंग स्टार्ट कर दी थी। कुछ नहीं करना है, बस हमें जहाँ पे हमारी बुकरम का एंड हो रहा है और फैब्रिक के ऊपर हमें ये सिलाई लगाते हुए जाना है। जो बुकरम की बिल्कुल एंड होगा ना उस पर हमें जड़ में उसके सिलाई लगानी है। ना हमें बुकरम के ऊपर सिलाई चढ़ानी है, ना हमें बहुत ज़्यादा फैब्रिक पे लेनी है। बिल्कुल हमें फैब्रिक और बुकरम की जड़ पे बिल्कुल हमें सिलाई लगानी है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। जो बिगनर्स हों इस बात का ध्यान रखें कि हमें कभी भी जो बुकरम होती है उसके ऊपर सिलाई लगानी नहीं होती है, और ना ही हमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ के सिलाई लगानी होती है, बल्कि जहाँ हमारी बुकरम का एंड होता है बस हमें वहीं पे सिलाई लगानी चाहिए। तभी हमारा नेक जो है वो परफेक्ट बनके तैयार होता है। तो सेम प्रोसीजर से मैंने दोनों साइड ये स्टिचिंग कर ली है। अच्छा, ये थोड़ा सा ना बहुत कॉर्नर में चला गया था मेरा कैमरा, मैंने ध्यान नहीं दिया है, इस वजह से इसका परफेक्ट नहीं दिख रही है नेक। इसके बाद मैं दिखाऊंगी कि मैंने ये कैसे मतलब सिलाई लगाई थी, लेकिन आपको बस इसको ऐसे ही फॉलो करना है जैसे जैसे मैंने इसमें की है स्टिचिंग। और ये मेरी स्टिचिंग हो गई है नेक की कंप्लीट। इसके बाद मुझे क्या करना है, ये देखिए एकदम परफेक्ट मैंने सिलाई लगाई है।
उसके बाद मुझे क्या करना है, इसकी करनी है मुझे कटिंग। अच्छा, कटिंग में भी हमें ये ध्यान देना है कि हमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ के नहीं करनी है और बहुत ज़्यादा हमें दबा के भी कटिंग नहीं करनी है कि हमारी जो हमने सिलाई लगाई है कभी वो ही कट जाए। तो इसलिए हमें बहुत ध्यान से इसकी कटिंग करनी है इस तरह से। इसकी कटिंग करने के बाद ये देखिए मैंने बहुत अच्छे से इसकी फिनिशिंग के साथ कटिंग की थी। यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देना है और हमारी जो स्टिचिंग होती है वो एकदम अच्छी होती है। ठीक है, चलें अब ये मेरी हो गई है फाइनली कटिंग। इसके बाद मैं छोटे छोटे कट भी लगा लूँगी इसको पलटने से पहले। ये देखिए चलें, फिर कटिंग करने के बाद नेक को इसी तरह से पलट लें और ये इतनी आसानी से पलट जाएगी ना, अगर जैसे मैंने बताया बस उसको फॉलो किया तो ये इतना इजीली पलट जाएगा। पलटने के बाद इसको बस प्रेस कर देना इतनी सफाई से। देखिए गला बन के तैयार हुआ है, एकदम परफेक्ट हुआ है ना, एकदम अच्छे से गला बन के तैयार। और फिर उसके बाद हमें इसकी जो डिज़ाइनिंग कंप्लीट करनी है उसके लिए तो हमें ये ऐसे स्क्वायर में एक पेस्टिंग को पेस्ट कर लेना है प्रेस से। उसके बाद देखिए इस तरह से 1-1 इंचेस का मैं निशान लगाऊंगी दोनों साइड से, क्योंकि हमें 1-1 इंचेस की पट्टियाँ चाहिए। ठीक है, और वो किस तरह से मैं इन पट्टियों को लगाऊंगी वो आप आगे वीडियो तक देखते रहें कि मैंने ये किस तरह से इसको लगाया है। उसके लिए हमें ये बस से 1-1 इंचेस की हमें पट्टियाँ ऐसे कट करनी है और ये पट्टी हमें कट करनी है। सीधी पट्टी हमें कट नहीं करनी है, हमें और ये पट्टी कट करनी है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है हमें, क्योंकि जब हम सीधी पट्टी कट करेंगे तो हमारा डिज़ाइन वो बनेगा ही नहीं। जैसे हमें राउंड में उसको मोड़ना है तो वो राउंड में मुड़ेगा नहीं। तो ये जो ऑरेव वाला है ना, ये इतनी ईजिली आपको मुड़ेगा ना, बहुत अच्छे से मुड़ेगा। और इसमें सबसे ज़्यादा पता है किसका काम है, प्रेस का काम है। और अनफॉर्चुनेटली हमारी प्रेस हो गई थी ख़राब, तो हमें बहुत ही प्रॉब्लम हुई थी इसे बनाने में। लेकिन फिर भी हमें काम ख़त्म करना था क्योंकि वीडियो अपलोड किए काफ़ी टाइम हो गया था। तो मैंने इसको हल्का हल्का गर्म ही थी तो मैंने फिर इससे ही काम चला लिया। देखिए इस तरह से हमें पट्टी को अपना फोल्ड करते हुए जाना है। और ये अगर प्रेस तेज़ गर्म होती ना, इतनी इजीली बन जाती ना, जैसे ये पेस्टिंग निकल रही है फैब्रिक से बाहर, वो बिल्कुल भी नहीं निकलती। चलिए अब इस तरह से हम पलटते हुए अच्छे से इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। अगर ये प्रेस से अच्छे से सेट हो जाती तो हमें इतनी ज़्यादा नहीं करना पड़ता है इसको पलटने में जद्दोजहद। लेकिन फिर भी मैंने किया क्योंकि मुझे इसकी स्टिचिंग कंप्लीट करनी थी। तो सेम इसी तरीके से हम चारों पट्टी को तैयार कर लेंगे, जैसे कि मैंने ये पहली पट्टी आपको तैयार करके दिखाई है। बस इसका जो मेन काम है ना वो प्रेस का है। अगर प्रेस आपकी ठीक हो ना तो बहुत ही आसानी हो जाती है, वरना मुझे तो बहुत मुश्किल हो गई थी थोड़ी सी। लेकिन हमें काम जो है अपना ख़त्म करना है। तो ये देखिए इस तरह से ये मेरी पट्टी हो गई तैयार और इसको मैं आपको मोड़ के दिखा रही हूँ। इस तरह से हमें इसको मोड़ना होगा। ये देखिए मोड़ने के बाद हमें ये मैंने चारों पट्टी को इस तरह से सेट करके लगाना है। अगर आप ये पट्टियाँ प्रेस से मोड़ेंगे ना तो बहुत अच्छे से ये एक सर्किल की शेप में पलटेंगी। चलें जी, तो अब मैं क्या करूँगी, चलिए पट्टी लगाएंगे उसके लिए पहले हम इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें स्टिचिंग लेते हुए आनी है ऊपर से ही, और टॉप स्टिचिंग है ये, बिल्कुल किनारे किनारे लगाते हुए लेकर आना है हमें। अब ये देखिए अब आया है काम पट्टी लगाने का, तो हम कैसे लगाएंगे उसको। आप ये देखिए इस तरह से हम पट्टी को सेट करेंगे नीटली, बहुत ज़्यादा। अच्छा, आप ये मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इस कुर्ती पे ये नेक सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैंने बहुत सोच के बनाया है नेक, काफ़ी दिमाग ख़राब हुआ था कैसे बनाऊँ। फिर मैंने सोचा चलो ये बनाते हैं। ये एक एक्सपेरिमेंट था मेरी तरफ से भी, कुछ मैंने अपने दिमाग में ही डिज़ाइन सोचा था, फिर मैंने इसको बनाया और ये मुझे तो अच्छा लगा। आप बताइएगा आपको ये कैसा लगा, और ट्राई करके भी देखिएगा जैसे जैसे मैंने बनाया। बस आपको सेम उसी प्रोसीजर में फॉलो करना है, और कुछ चीज़ समझ में ना आए तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। ये देखिए इस तरह से हम इसको सेट करते हुए जाएंगे। अच्छा, हमें चारों पट्टी सेट करनी है ना, उसके लिए हम ये
चारों ही लगा के देखेंगे। ये देखिए, तो ये मैं चारों लगा के देख रही हूँ, क्योंकि जो बीच में जो पट्टियाँ हैं ना, वो अगर आप ऊपर नीचे लगाएंगे तो भी अच्छे लगेंगे, कोई मसला नहीं है। ये देखिए कितना अच्छे से ये लग रही है। तो मैंने ये पहले सेट किया था, उसके बाद मैंने ये देखिए पहले मैंने लगा ली सिलाई, अब मैं ये दूसरे पे भी लगा रही हूँ। जो मेन काम है ना इसका सेटिंग का ही है। अगर आपने अच्छे से इसको सेट कर लिया ना तो बस फिर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बनाने में। अच्छा, ये देखने में बहुत इजी लग रहा है ना, लेकिन मुझे इसे बनाने में बहुत टाइम लग गया था। तो जी ये मैं इस तरह से अपनी स्टिचिंग कंप्लीट कर लेती हूँ नेक की। उसके बाद मैं आपको फाइनल रिज़ल्ट दिखाऊंगी कि ये नेक मेरी बनके कैसी लग रही है। और फिर कुर्ती का मैंने लुक नहीं दिखा पाऊँगी मैं, क्योंकि इसकी मेरा स्लीव्स अभी तैयार नहीं है। तो मैंने सोचा चले नेक का डिज़ाइन तो हम डाल ही सकते हैं, तो मैं इसके नेक का डिज़ाइन डाल दूँगी। अगर मैंने स्लीव्स का डिज़ाइन आपके साथ शेयर किया तो मैं कुर्ती का भी आपको दिखा दूँगी कि ये कुर्ती बनके कैसी लग रही है। फ़िलहाल तो मेरा मेन फोकस सिर्फ आपको नेक शेयर करने का ही था। इसमें और कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फुल सूट पे एम्ब्रॉयडरी हो रही है। तो स्लीव्स भी मैं इसकी कुछ सिंपल ही बनाऊंगी, बस नेक का मुझे था थोड़ा अच्छा सा बन जाए। तो ये नेक देखिए कितनी प्यारी प्यारी। तो अगर आपको हमारा डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।